क्या भारत ने बांग्लादेश को उसकी असली जगह दिखाना शुरू कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ ढाका भारत से ज्यादा बिजली और सस्ता डीजल मांग रहा है और दूसरी तरफ वही बांग्लादेश भारत के कट्टर दुश्मनों पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन न्यू दिल्ली अब पहले वाला भारत नहीं रहा दोस्तों। पिछले 24 घंटे में भारत ने जो 3 बड़े एक्शन लिए हैं और बिजली पर जो नया टैक्स यानी चार्ज ठोका है उसने ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। आज बात होगी क्या भारत ने बांग्लादेश के लिए अपनी सॉफ्ट पॉलिसी को कचरे के डब्बे में डाल दिया है। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। ढाका की गलियों में घंटों ब्लैक आउट हो रहे हैं, मॉल्स और दुकानें बंद की जा रही हैं और इस संकट के बीच भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन यानी जिसे हम CERC कहते हैं, उसने एक फैसला लिया है जिसने ढाका की नींद उड़ा दी है। भारत ने क्रॉस बॉर्डर बिजली व्यापार पर एक नया सेटलमेंट एजेंसी चार्ज लगाने का प्रस्ताव दे दिया है। कहने को तो ये चार्ज महज 0.005 रुपए प्रति यूनिट है, लेकिन टाइमिंग देखिए, जब बांग्लादेश को सबसे ज्यादा बिजली चाहिए तब भारत ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज दिया है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप हमारे रणनीतिक हितों को नजरअंदाज करेंगे तो भारत भी अपनी नीतियों को बिजनेस मोड में ले आएगा। अब असली मुद्दे पर आते हैं। बांग्लादेश एक खतरनाक खेल खेल रहा है। ढाका ने मक्का डिफेंस पैक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। इस पैक्ट में कौन है? पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब। इसका सीधा मतलब एक पर हमला सब पर हमला। जरा सोचिए, अगर कल को पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में कोई आतंकी हमला होता है और भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? क्या वो भारत की कार्रवाई को अपने खिलाफ हमला मानेगा? जिस देश को हमने 1971 में आजाद कराया, आज वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने की सोच रहा है। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक रेड लाइन है। रिश्ते खराब होने की वजह सिर्फ डिफेंस पैक्ट नहीं, शेख हसीना का भारत में होना और ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण की मांग ने आग में घी डालने का काम किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि रिश्ते म्यूचुअल इंटरेस्ट यानी बराबरी पर चलते हैं। बांग्लादेश ने डीजल की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए मदद, लेकिन साल 2024 के तख्ता पलट के बाद विश्वास में कमी आई है। अब भारत के लिए यह सिर्फ एक कूटनीति नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। बांग्लादेश हमारे चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में बैठा है। अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान या तुर्की के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ हुआ तो हमारा नॉर्थ ईस्ट खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भारत ने पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत और इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत अब किसी भी बैक स्टेपिंग के लिए तैयार नहीं है। खैर, अंत में सवाल वही है दोस्तों कि क्या बांग्लादेश को समझ में आएगा पाकिस्तान और तुर्की जैसे फेल हो रहे देशों का साथ उसे ले डूबेगा, या भारत को अपनी बिजली और डीजल की सप्लाई को एक बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। भारत ने पिछले 24 घंटे में 3 एक्शन लेकर साफ कर दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश पर और सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए या बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।